हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ 369 टेक्निक के बारे में, जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत ही पॉपुलर टेक्निक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा लॉ है जो हर समय एक्टिव है। हम उसे कॉन्शियसली प्रैक्टिस करें ना करें, पर वो लॉ हर समय काम कर रहा है। ये इतना पावरफुल लॉ है तो क्यों ना हम इसे अपने फेवर में काम करें। सो 369 जो टेक्निक है उसका सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है और मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस इस टेक्निक को लेकर क्या रहा, मैं आपको बिल्कुल अच्छे से शेयर करूँगी, आपको सही तरीका उसका सिखाऊंगी। अब 36 नंबर, इन नंबर्स को निकोलस टेस्ला से भी एसोसिएट किया जाता है। हम जानते हैं उन्होंने कितने इन्वेंशंस किए, फिज़िक्स की फील्ड में उन्होंने कितना काम किया। सो ऐसा बताया जाता है हमेशा से कि वो बहुत ही फैसिनेटेड फील करते थे इन 3 नंबर से, 369, और वो जो भी करते थे इन नंबर्स के अराउंड करते थे। अब ये नंबर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल नंबर है। अब आप देखिए कि हम बात करते ना ऐसे कि अपनी लाइफ में अगर हमें कुछ भी चाहिए तो हमें पूरी शिद्दत से उसके बारे में सोचना चाहिए। सो वो हमारे फोकस में आ जाती है, यूनिवर्स को मैसेज चला जाता है और फिर यूनिवर्स वो सब चीज़ें हमें भेजना शुरू कर देती है, हमारे फोकस में आने लगती हैं और अपने आप ही वो सब हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होने लगता है। कैसे हो रहा है? चमत्कार हो रहा है। आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को कहते हुए ज़रूर सुना होगा कि मेरी लाइफ में तो सब काम अपने आप ही हो रहा है, ऐसा लग रहा है चमत्कार। शायद मैंने तो कभी अपने आप को इतना डिज़र्विंग माना भी नहीं था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कुछ अमेजिंग रिजल्ट्स मेरी लाइफ में आ रहे हैं। ये सब कैसे होता है? ये सब जो टेक्निक्स हैं ये विश्वास पर आधारित है। अगर आप विश्वास करते हैं तो ये आपके लिए काम करती हैं, अगर आप विश्वास नहीं करते हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल भी काम नहीं करती हैं। पहले तो ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि आप कुछ भी टेक्निक, चाहे वो 369 हो या मैं किसी और वीडियो में सिखाऊंगी आपको 5x55 टेक्निक, यानी कि 555 टेक्निक के नाम से जो फेमस है, ये सब काम करती हैं, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए काम करती हैं जो इन पर विश्वास करते हैं। जो बहुत ज़्यादा लॉजिकल होकर इन सब के बारे में सोचते हैं उनके लिए बिल्कुल भी काम नहीं करती, क्योंकि वो सेल्फ डाउट में भी रहते हैं और वो यूनिवर्स में भी बार बार डाउट्स भेजते रहते हैं। उनमें पेशेंस नहीं होता है, क्योंकि इन सारी टेक्निक्स के रिज़ल्ट एकदम से कुछ सेकंड में या कुछ घंटों में नहीं मिलते हैं। इनको प्रैक्टिस करना होता है और मैनिफेस्ट होने में टाइम लगता है। अब 369 टेक्निक के साथ साथ एक 17 सेकेंड फोकस मेथड भी होता है, जिसको अब्राहम हिक्स ने दिया था। अगर इसको भी हम कंबाइन कर लेते हैं तो 369 टेक्निक की इफ़ेक्टिवनेस मल्टीप्लाई हो जाती है। सो इसमें क्या है, अब्राहम हिक्स ने कहा था कि अगर आप किसी भी एक थॉट पर 17 सेकेंड्स तक फोकस करते हैं सो उसके मैनिफेस्टेशन के चांसेस 1000 टाइम मल्टीप्लाई हो जाते हैं। सो 369 के साथ अगर 17 सेकेंड फोकस की भी टेक्निक को क्लब कर लेते हैं तो इसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं। अब ये 369 को प्रैक्टिस कैसे करना है? देखिए, ये जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक है ये अफर्मेशंस को प्रैक्टिस करने का एक तरीका है। अब मैं आपको बिलीफ के साथ साथ, क्योंकि ये साइंस ऑफ बिलीफ है, उसके साथ साथ मैं आपको लॉजिकली भी कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ, ताकि आपका लॉजिकल ब्रेन भी सेटिस्फाई हो और आप पूरे विश्वास से इसको प्रैक्टिस कर पाएँ। पहले 369 टेक्निक क्या है समझते हैं। जो 369 है, यानी कि 3 टाइम्स कुछ करना है, 6 टाइम्स आपको कुछ करना है, 9 टाइम्स कुछ करना है। क्या करना है? आपको अफर्मेशन लिखनी है। अब अफर्मेशन किसके रिगार्डिंग लिखनी है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या। जो भी आपके डिज़ायर्ड आउटकम है, जो भी आपकी डिज़ायर्ड स्टेट है, सबसे पहले आपको वो पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता है तो आप क्या चीज़ अट्रैक्ट करोगे, क्या चीज़ आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। तो आपको सबसे पहले क्लियर ये पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं, और जितना स्पेसिफिक आप डिटेलिंग करेंगे उतना स्पेसिफिक रिज़ल्ट आपको मिलेगा। अगर आप जर्नल बोलेंगे तो जर्नल में कुछ भी आपके पास आ जाएगा, लेकिन अगर आप स्पेसिफिक बोलेंगे तो एग्जैक्ट आपको वही मिलेगा जो आप चाहते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या हो गया? आपको पता होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या। सो फर्स्ट यू नीड टू नो योर आउटकम, एंड आउटकम मस्ट बी वेरी स्पेसिफिक, बहुत ही स्पेसिफिक। दूसरा, आप उससे रिलेटेड अफर्मेशन लिखेंगे तो अफर्मेशन आपकी बहुत ही स्पेसिफिक होनी चाहिए, ऐसे अजम्पशन के साथ होनी चाहिए कि जैसे वो चीज़ ऑलरेडी आप मैनिफेस्ट कर चुके हैं आपकी लाइफ में, आप इंजॉय कर रहे हैं और आप उसके लिए ग्रेटफुल हैं। इस यूनिवर्स को आप थैंक यू मैसेज भेज रहे हैं कि यूनिवर्स ने आपको ऑलरेडी वो चीज़ दे दी है।
तो प्रेजेंट में होनी चाहिए, बहुत स्पेसिफिक होनी चाहिए और उसमें ग्रैटिट्यूड की फीलिंग होनी चाहिए ताकि सेल्फ डाउट और जो जनरलाइजेशन होता है उसको आप अवॉइड कर सकें। सो ऐसे आपको अफर्मेशन लिखनी होती है और जब आप इसको प्रैक्टिस करते हैं तो आपके थॉट, इमोशन और आपके एक्शंस में भी अलाइनमेंट होना चाहिए। सो जब आप वो अफर्मेशन जो आपने लिखी है उसे आप लिखेंगे तो लिखते वक्त आपके पूरे इमोशंस, फीलिंग्स इन्वॉल्व होने चाहिए उसमें। आपका विश्वास होना चाहिए कि ये चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है और फिर जब आप उसे बार बार लिखेंगे और रिपीटेशन से आपके अंदर वो चीज़ फोकस में इतना डीप में आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी तो यूनिवर्स से आपको कुछ क्लोज मिलते हैं और फिर आप उस डायरेक्शन में एक्शन लेंगे, तब वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में आपको मिल जाएगी। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, एक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होगा कि आपने अपनी नोटबुक में लिखा और वो बिना आपके हाथ पर हिलाए अपने आप ही मैनिफेस्ट हो जाएगी, नहीं। वो मैनिफेस्टेशन फेल हो जाएगा अगर आपने एक्शन नहीं लिए हैं तो। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत ही शिद्दत से कुछ चीज़ ऐसे मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर होते हैं, बट यूनिवर्स को अगर लगता है कि ये हमारे लिए सही नहीं है तो यूनिवर्स आपकी जो रिक्वेस्ट है उसको कभी भी पूरा नहीं करता, क्योंकि गॉड के पास हमेशा आपके लिए आपसे बेटर प्लान होता है। तो कई बार आपने अगर कोई बहुत ही ऐसी चीज़ मांग ली है जो यूनिवर्स को लग रहा है कि आपके लिए अच्छी नहीं रहेगी लॉन्ग रन में, तो उसका मैनिफेस्टेशन नहीं होता है, ये भी ध्यान रखिए। तो आप कुछ भी ऐसी इलॉजिकल डिमांड ना करें जो आपकी आइडेंटिटी से मैच नहीं करती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बहुत इलॉजिकल डिमांड हम यूनिवर्स के पास भेज देते हैं। से फॉर एग्जाम्पल आज आप जॉबलेस हैं, लेकिन अगर आपने ऐसे अफर्मेशन लिखा कि मैं हर महीने 10 लाख रुपए कमाता हूँ, थैंक यू यूनिवर्स। आप जॉबलेस हैं, 10 लाख रुपए हर मंथ आप कैसे कमा लेंगे? नहीं कमा सकते ना आप। तो आपने बिल्कुल इससे इलॉजिकल सी डिमांड भेज दी है आपने, और आप कुछ कर भी नहीं रहे दिशा में, उसमें कुछ भी एफर्ट नहीं डाल रहे हैं। तो ऐसे नहीं होगा कि मैजिकली कुछ भी मैनिफेस्ट हो जाएगा। वो रियलिस्टिक होना चाहिए। आप अगर किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ऑलरेडी आप अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं और उसके साथ आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक लगा रहे हैं, तो आपकी लाइफ में ज़रूर वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी। आपके रुके हुए काम जो है, आपकी जो ब्लॉकेज है वो खुल जाएगी। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं है और आपकी आइडेंटिटी भी नहीं है, मतलब आपको लगता भी नहीं कि आप वो चीज़ डिज़र्व करते हैं, आपको खुद ही डाउट है कि आप यही चाहते हैं या कुछ और चाहते हैं, तो ऐसे डाउट में या आप अपने आप को डिजर्विंग नहीं मानते हैं, आपकी आइडेंटिटी उससे मैच नहीं करती है, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में यूनिवर्स कभी भी नहीं भेजेगा, क्योंकि आप श्योर नहीं हैं। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी। दूसरा, ये किसी भी नेगेटिव चीज़ के लिए काम नहीं करता है। अगर आप किसी दूसरे को किसी भी तरीके से कोई हार्म करने की कोशिश करेंगे किसी भी तरीके से, तो ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, क्योंकि यूनिवर्स ने ऐसी कोई पावर आपको नहीं दे रखी है कि आप कुछ भी ऐसा अट्रैक्ट कर लें अपनी लाइफ में जिससे कि आप किसी दूसरे को हार्म करें। तो वो सब चीज़ें एक यूनिवर्सल लॉ के हिसाब से हार्मनी में होनी चाहिए, आपके खुद के भले के लिए और दूसरों के भले के लिए ही होनी चाहिए। जब भी आप अफर्मेशन लिखेंगे तो आप नेगेटिव उसमें नहीं लिखेंगे कि मैं अब अपने दुखों को फिर से महसूस नहीं करना चाहता, ऐसे नहीं लिखेंगे आप। या मैं नहीं चाहता कि अब मेरा बार बार कोई अपमान करे। अगर आपको सम्मान चाहिए तो आपको सीधे सीधे ऐसे लिखना है कि मैं जहाँ पर भी जिससे भी मिलता हूँ सभी लोग मेरा भरपूर सम्मान करते हैं, थैंक यू यूनिवर्स इतना सम्मान मुझे दिलाने के लिए। सो आप जो चाहते हैं वो, लोग अक्सर क्या करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस लिख देते हैं जो कि यूनिवर्स नेगेटिव उस पर कुछ भी रिस्पांस नहीं देता। ऐसा मानिए कि यूनिवर्स को ना नहीं समझ में आता। सो आपको अफर्मेशन बिल्कुल प्रेजेंट टेंस में एकदम स्पेसिफिक, ऐसे जैसे ऑलरेडी आपने अचीव कर लिया है, ग्रैटिट्यूड की फीलिंग के साथ लिखना है। तो आपने ये अफर्मेशन लिखी, आप इसको कैसे प्रैक्टिस करना है? आप 3 टाइम्स ये अफर्मेशन अपनी नोटबुक में सुबह लिखेंगे, सुबह उठते ही लिखेंगे, और इसमें 17 सेकंड्स के फोकस वाली टेक्निक लगाएंगे। यानी कि एक अफर्मेशन को आप 17 सेकंड्स में बहुत ही तन्मयता के साथ, कहते हैं ना, आपका शरीर, मन, अंतरात्मा तक एक जगह होने चाहिए। आप जो लिख रहे हैं उसके एहसासों में आप हैं पूरी तरीके से, और आपके अंदर से एक्शन लेने की रेडीनेस है। इसके साथ आपको 3 टाइम्स अपनी नोटबुक में वो अफर्मेशन लिखनी है जो आपने ऑलरेडी बना रखी है। फिर आपको आफ्टरनून में 6 टाइम लिखनी है सेम अफर्मेशन को। ऐसा नहीं है कि मॉर्निंग में कुछ और लिखा, अब आफ्टरनून में कुछ और लिखेंगे और नाइट में कुछ और चेंज कर देंगे, नहीं। बार बार आपको डायरेक्शन नहीं चेंज करना है। जो आपने सुबह 3 बार लिखा, दोपहर में 6 बार लिखेंगे, और रात को सोने से पहले उसी सेम अफर्मेशन को 9 बार लिखेंगे। सो ये है 3, 6, 9। अब इसे कितने दिनों तक लिखना है?
आप इसे मिनिमम 21 डेज तक लिखेंगे, या आप इसे 33 डेज तक लिखेंगे, या आप 45 डेज तक लिखेंगे। क्योंकि देखिए, अगर आपने 21 डेज तक लिखा तो उसका टोटल कितना हो गया 3, 33 डेज तक लिखा 6, 45 डेज तक 9 टोटल। सो आपका जो टोटल है वो 3, 6, 9 ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि इसका हमारे यूनिवर्स से बहुत ही गहरा संबंध है। अब देखिए 360 डिग्री आपकी लाइफ चेंज करना चाहते हैं तो आप 3, 6 और 0 का ऐड कर लीजिए, कितना हुआ 9 नंबर आया, राइट। आप इसे डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। 36 का आधा कितना होता है 18, 18 को जोड़िए, क्या आया आपका 1 और 8 9, राइट। फिर अब आप 18 का भी आधा कर लीजिए, 9 तो 9 अपने आप में है। फिर 9 का भी आप आधा कर लीजिए 4.5, क्या आएगा टोटल 9। आप जितना भी इसे डिवाइड करेंगे हर एक का टोटल क्या आएगा 9। 9 न्यूमरोलॉजी के हिसाब से एक बहुत ही पावरफुल डोमिनेटिंग नंबर है, यानी कि जो चाहे वो सब पा लेने वाला। सो 3, 6, 9 इन नंबर्स की अपनी ही एक स्पेशल फ्रीक्वेंसी है यूनिवर्स में। सो आप इस टेक्निक को पूरे कन्विक्शन के साथ, पूरे विश्वास के साथ अप्लाई करेंगे। सो मैं रिवाइज करा देती हूँ। मॉर्निंग में सुबह उठते ही आपको क्या करना है 3 टाइम्स लिखना है, सेम आपको 6 टाइम लिखना है आफ्टरनून में, और आपको रात को सोने से पहले 9 टाइम्स लिखना है। आप इसको 21 डेज तक पूरे कन्विक्शन के साथ प्रैक्टिस करेंगे, आपको 21 डेज में मिनिमम टाइम में ही बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। कई बार ऐसा होता है कि बहुत कुछ बड़ा मांग लिया आपने यूनिवर्स से, और यूनिवर्स आपके पेशेंस को टेस्ट कर रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपना माइंड से चेंज कर देंगे। तो पूरे पेशेंस के साथ आपको 33 डेज तक लिखना है। फिर भी अगर कुछ और ही बड़ा हुआ और यूनिवर्स को उसको ऐसा नहीं कि अरेंज करने में यूनिवर्स के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल है, यूनिवर्स के लिए सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन हो सकता है इस जर्नी में कुछ और भी बीच में यूनिवर्स आपका टेस्ट लेना चाह रहा है, या आपको कुछ बीच में और देना चाह रहा है, या जो आपने मांगा है उससे भी बड़ा ऑलरेडी कुछ तैयार कर रखा है, तो हो सकता है उससे भी ज़्यादा टाइम लगे, तो 45 डेज तक भी समय लग सकता है। पूरे विश्वास के साथ करेंगे इसको, और हर अफर्मेशन को लिखते वक्त 17 सेकेंड तक फोकस करना है। रोज़ लिखना है, ऐसा नहीं है कि आज लिखा फिर 1-2 दिन का गैप कर दिया, फिर ऐसे करके 21 डेज़ पूरे नहीं करने हैं। पूरा कंसिस्टेंसी के साथ संडे हो या मंडे आपको डेली लिखना है। चाहे कितना भी आप बिज़ी हो, आपको उस टाइम पर पूरा फ्री होकर इसको लिखना है, पूरी शिद्दत से लिखना है। कई बार लोग ये सोचते हैं कि पेपर पे लिख लें, नोटबुक में लिखें, कौन से पेन से लिखें, क्या करें। देखिए, आप ना नोटबुक बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कभी आप पीछे मुड़कर देखेंगे भी ना, अपनी वो नोटबुक को रेफ़र करेंगे कि आपने ऐसे मैनिफेस्ट किया था, आपको कितने पॉजिटिव रिजल्ट आए, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि पेपर्स इधर उधर बिखर जाते हैं, खो जाते हैं। रही बात, कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि ये जो मैनिफेस्ट करना है किसी चीज़ को, तो हम किस कलर के पेन से लिखें। सो आपको कुछ भी चीज़ मैनिफेस्ट करनी होती है तो उसमें ब्लू कलर का पेन, ग्रीन कलर का पेन और रेड कलर का पेन, ये 3 कलर के पेन की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस होती है। सो अगर आपको कोई भी चीज़ इस तरीके से मैनिफेस्ट करनी है जो आपके सर्वाइवल से ज़रूरी हो, बिल्कुल मतलब जिसको कहना चाहिए कि आपका फूड, शेल्टर, इस तरीके से सिक्योरिटी से ज़रूरी है, तो आपको उसे रेड कलर के पेन से लिखना चाहिए। अगर कोई भी आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड है, आपके रिस्पेक्ट से रिलेटेड है, रिलेशनशिप वगैरह से, तो आपको हमेशा वो ग्रीन पेन से लिखना चाहिए। कोई भी चीज़ अगर आपकी सक्सेस से, आपकी कम्युनिकेशन से, आपके इंटेलेक्चुअल किसी भी चीज़ से ऐसे रिलेटेड है जिसमें आपको खूब मनी वगैरह ऐसे मैनिफेस्ट करनी है, तो आपको उसे ब्लू कलर से लिखना चाहिए। सो ये 3 कलर के ऐसे पेन नॉर्मली इस्तेमाल किए जाते हैं इस तरीके से। और अगर आप इस सब चक्करों में नहीं भी पढ़ना चाहते हैं तो सिंपली पूरे कन्विक्शन के साथ आप जिस भी इंक से लिख देंगे, पूरे विश्वास के साथ, वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगी। सो ये 100% काम करती है। अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैंने खुद इस 369 टेक्निक को पूरा एक्सपीरियंस करा है पहले कि ये काम करती है या जस्ट बस ऐसे कहा जाता है। ये 100% काम करती है। मैंने अपनी लाइफ में इससे 3 बार ऐसी चीज़ें जो इम्पॉसिबल लग रही थी उसको मैनिफेस्ट किया। अब वो इम्पॉसिबल क्यों लग रही थी? क्योंकि वो मैंने बहुत बार प्रयास किया था। उसके लिए ऐसा नहीं था कि मैंने कभी प्रयास नहीं किया था, लेकिन उसमें एक जो मेरा काम अटका हुआ था उसमें दूसरा पर्सन भी इन्वॉल्व था।
तो क्या था कि उसमें दूसरा पर्सन इन्वॉल्व था, वो बार बार कुछ ना कुछ ऐसे काम अटका देता था। तो मैंने इसको पूरे विश्वास से, ऐसे पूरे कन्विक्शन के साथ कि ये यूनिवर्सल एनर्जी काम करेगी और टेलीपैथी की तरह काम करेगी कि मैं अपनी तरफ अगर ये चीज़ अट्रैक्ट करना चाह रही हूँ तो यूनिवर्स उसके दिमाग में आइडिया प्लान कर देगा, यार अब और मत लटकाओ, इस काम को ख़त्म करो। और वो काम जो मेरा पूरा 1.5 साल से अटका हुआ था, वो काम मेरा इस जब टेक्निक को मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया तो मुझे 18th डे 18वां दिन था और मेरे उस पर्सन से कॉल पे बात हुई और जो हमारा काम अटका हुआ था वो उस पर्सन ने एग्री कर लिया कि ठीक है चलो उसको अब निपटाते हैं, बहुत हो गया। तो वो काम मेरा हो गया। सो यानी कि देखिए, मैंने पूरे विश्वास से, हाँ मैंने पूरी शिद्दत से, मैं भोले बाबा को मानती हूँ तो मैंने भोले बाबा पर ही विश्वास करके कि मेरे लिए यूनिवर्स भोले बाबा है, तो मैंने पूरा विश्वास कर इस टेक्निक को प्रैक्टिस कर रही थी। और 18th डे 18वें दिन ही मेरे को इसके पॉजिटिव रिजल्ट मिल गए। तो एक तो ये था जो मेरा सबसे ज़्यादा अटका हुआ काम था। बाकी और चीज़ मैंने 2 बार इसको और ट्राई किया जिसमें मैंने अलग अलग चीज़ों को मैनिफेस्ट किया, तो वो चीज़ मतलब मेरी लाइफ में मैजिकली हो गई। मतलब मुझे तभी यकीन आया, वरना मुझे भी यकीन नहीं था, क्योंकि जिस चीज़ पर मुझे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से यकीन नहीं होता वो मैं कभी वीडियो में शेयर नहीं करती। लेकिन मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा और तीनों के तीनों बार मुझे वो डिज़ायर्ड रिजल्ट मिल गए जो मैंने चाहे थे, 100% मिल गए, इन टाइम मिल गए। इस वजह से मेरा इतना ज़्यादा कन्विक्शन बढ़ गया इस चीज़ पर कि ये तो काम करती है। अब इसको मैं थोड़ा लॉजिकल साइड भी ज़रूर समझाना चाहूँगी कि क्या ये एक विश्वास है केवल। देखिए, पहली बात तो ये, मैंने इसको तीनों बार पॉजिटिव उसके लिए यूज़ किया, तो मेरा इंटेंशन बिल्कुल प्योर था, किसी को हार्म पहुंचाना नहीं था। तो उसी बातें मैंने अफर्मेशंस लिखी। तो क्या था, वो अफर्मेशन जब मैं बार बार रिपीट कर रही थी तो वो हर बार रिपीटेशन से मेरे डीप सबकॉन्शियस माइंड में जा रही थी। तो उससे क्या हुआ कि मेरा एक विश्वास बढ़ गया और मैंने अपने एफर्ट्स और बढ़ा दिए कि ये काम हो ही जाएगा। और उस प्रोसेस में क्या हुआ, जब मेरा फोकस इस पर इतना ज़्यादा चला गया, ये मेरे लिए प्रायोरिटी बन गया, तो वो जो छोटी छोटी सी माइनर सी गलतियाँ हो रही थी जिसकी वजह से मेरे 2-3 काम अटके हुए थे, वो सब मेरे फोकस में आ गई और उन सबको दूर कर लिया। जिस तरीके से बात करनी थी वो बात करने का तरीका बदल गया और जो चीज़ मेरे फोकस से बाहर जा रही थी, ध्यान नहीं रहता, वो ध्यान में आ गया। इस वजह से मेरे रुके हुए काम बन गए। सो ये बेसिकली क्या है कि केवल एक विश्वास पर आधारित नहीं है, ये आधारित है आपकी अफर्मेशन प्रैक्टिस पर, जो कि अफर्मेशन काम करती हैं। आपको पता है हमारे ब्रेन का जो मोस्ट इवॉल्व पार्ट है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वो आपके शब्दों की भाषा को जानता है। और जब भी कोई बार बार आप चीज़ रिपीट करते हैं तो आपके डीप सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, आपके इमोशंस को इग्नाइट कर देती है। जब आपके इमोशंस, आपका थॉट प्रोसेस एक मिल जाता है और सब कुछ एनर्जी ही तो है ना, सब कुछ हम फ्रीक्वेंसी रेडिएट करते रहते हैं, वो सब चीज़ें जब आपकी लाइफ में इस तरीके से आप रिपीट करते हो, क्योंकि रिपीटेशन इज़ द की, तो आप जब उसे बार बार रिपीट करते हो तो बेसिकली वो चीज़ें जो आपके फोकस से आउट हो रही थी वो आपके फोकस में आने लग जाती हैं और आप वो क्लूज़ को पकड़ने लगते हो और आप एक्शन लेने लगते हो। तो ये होगा सब कुछ आप ही के थ्रू। ऐसा नहीं है कि ऊपर से कोई शक्ति नीचे उतर कर आ जाएगी या कुछ ऐसा आपके बिहाफ पर काम कर देगी, लेकिन आपके फोकस को बिल्कुल बढ़ा देने के, एकदम मैग्नीफाई कर देने के लिए और एकदम लेज़र शार्प फोकस वो करने के लिए मैथड्स बनाए गए थे। तो केवल इसमें ऐसा नहीं है कि कोई निकोलस टेस्ला ने इसको कोई इन्वेंट किया है, ये बेसिकली बहुत ही पुरानी मैनिफेस्टेशन टेक्निक है। सो क्या है कि सब कुछ है हमारे फोकस में ही, हमारे करने से ही, पर हर चीज़ को कहते हैं ना एक तरीका बनाया जाता है। जैसे कि भगवान हर जगह ही है लेकिन फिर भी मंदिर बनाए जाते हैं, ऐसे हवा हर जगह है लेकिन आप टायर में हाथ में लेकर थोड़ी ना अपने टायर में हवा भर सकते हैं, तो आपको पंचर वाले की दुकान पर जाना ही होता है। सो ऐसे ही सब कुछ है तो हमारे उसमें ही, हाथ में, हमें ही करना है, लेकिन कुछ मेथड्स बनाए गए हैं। तो 369 भी अफर्मेशन को प्रैक्टिस करने का एक मेथड है, एक सिस्टमैटिक मेथड है कि भाई आप इस तरीके से करें, और एक विश्वास से जोड़ दिया गया है, उसे अदृश्य शक्ति से जोड़ दिया गया है ताकि लोगों के लिए उसे प्रैक्टिस करना आसान हो जाए, क्योंकि हर लोगों को साइंटिफिक लॉजिकल चीज़ें अभी भी समझ में नहीं आती हैं, पर इसका लॉजिकल कनेक्शन है। क्योंकि अफर्मेशन प्रैक्टिस कर रहे हो आप, बार कर रहे हो, तो आप ही करने की जो आपकी स्पीड है वो बढ़ जाती है और आपके अंदर से ही आप ही की छुपी हुई शक्तियाँ प्रकट हो जाती हैं, और फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो ऑलरेडी काम कर रहा होता है वो आपके दिए हुए डायरेक्शन पर काम करने लग जाता है और वो चीज़ आपको जल्दी मिल जाती है, मैनिफेस्ट हो जाती है आपकी लाइफ में। तो ये था पूरा 369 टेक्निक के बारे में।
आपको हमेशा याद रखना है कि कोई भी टेक्निक आपके लिए काम करेगी, पर अगर आपका विश्वास होगा तो ही काम करेगी। तो इस 3-6-9 टेक्निक को आप बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें और जो चाहें आप मैजिकली अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करें, अट्रैक्ट करें, क्योंकि 3 बार तो मैं इसको प्रैक्टिस कर चुकी हूँ, 100% रिजल्ट्स मिले हैं और मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ कि मैंने इसको पूरे ऐसे विश्वास के साथ किया और यूनिवर्स ने मुझे वो सब कुछ दिया जो मैंने चाहा था। तो आप भी पूरे कन्विक्शन के साथ अफर्मेशन की इस 3-6-9 टेक्निक को प्रैक्टिस करें। सो माय डियर वंस, आप तो प्रैक्टिस करें ही, बाकी लोगों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इस टेक्निक को प्रैक्टिस कर कर फ़ायदा उठा सकें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप केजे टॉक से जुड़े रहिए।